नमस्कार साथियों, सबसे बड़ी चीज एक फॉल्ट बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। सहारा का पैसा अभी तक नहीं मिला है और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग बताइए कि लोकसभा का चुनाव सिर पर आ चुका है, लेकिन लोगों के कान तक जू नहीं रेंग रही है। बात समझिएगा भाई, लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव फिर करीब आ गया है। कब पता नहीं कितने सारे चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकार आएंगी सरकार जाएंगी, लेकिन इन गरीब का पैसा, जो हमारे काफी सारे गरीब परिवार जिनका पैसा सहारा में जमा था, आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप ये बताइए, बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी राज्य के अंदर देख लीजिए, आप लोग कहीं पे भी किसी भी स्टेट में आप लोग देखिए कि बस सरकार के मुद्दे चल रहे हैं। उन्होंने कहा रामराज, उन्होंने कहा हिंदुत्व लाओ, उन्होंने कहा मुसलमान को अलग करो, उन्होंने कहा इसको अलग करो। एकदम चारों तरफ से एकदम सोशल मीडिया पर केवल यही खबरें आ रही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं। न्यूज़पेपर उठाओ, केवल यही चल रहा, रंगारंग प्रोग्राम चल रहे हैं लोगों के। लेकिन मैं आज उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो सहारा वाले लोग हैं। सहारा के पैसे के लिए मैंने काफी जगह बात की, लोगों के लिए मतलब मैंने बात वहां तक पहुंचाई, काफी गहरी आवाज में भी कहा कि देखिए सर ऐसा है, सब हम गरीब भाइयों का ये बहुत बड़ा इशू है, इसको आप सुलझाइए। कोई भी एक भी व्यक्ति भाई साहब कान पर जू नहीं रेंग रहे। भाई साहब ये हाल हो रहा है, बात समझ रहे हैं? सोशल मीडिया पर केवल एक ही है, आज ये मीरा रोड पे ये हुआ, कल ये हुआ। भाई साहब हो रहे हैं उनकी तो चलो तुरंत की तुरंत एक्शन हो रहा, लोग पकड़ ले जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर तो भाई साहब ऐसे भी मैटर चल रहे हैं जहां पर भाई साहब कोई गुनाह नहीं किया, तब भी वहां पे भी लोगों को सजा मिल जा रही है। बात समझ रहे हैं? सोशल मीडिया खोलो, स्क्रॉल करो, केवल यही हिंदू मुस्लिम बस यही चल रहा है। लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं, गरीबों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है कि सहारा वालों का क्या होने वाला है। भाई साहब कोई नहीं देख रहा सहारा वालों को, बात समझ रहे हैं? और सहारा का पैसा कोई भाई एक आम बात तो है नहीं है। काफी सारे ऐसे गरीब परिवार, अभी एक माता जी आई थी, परसों की बात बता रहे आपको, उन्होंने कहा बेटा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमने कहा माता जी से कि माता जी पैसे के लिए हम क्या कहें, हम तो कोई राजनेता है नहीं है, हम तो जनता के सेवक हैं और हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें समाजवादी पार्टी से मतलब है, ना ही हमें भाजपा से मतलब है, ना हमें कांग्रेस से है, ना हमें बीएसपी से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है समाज सेवा। सरकार आती है जाती है, लगा रहता है, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन आपके कार्य के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं और किसी से भी हाथ जोड़कर कह भी सकते हैं कि प्लीज भैया जी आप सरकार में, आप सत्ता में, प्लीज इन लोगों का भला कर दीजिए। क्योंकि एक जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता है, वो उसका व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं। और बल्कि एक बार जब दिल्ली गए थे, मैंने आपको पिछली बार एक बार वीडियो बताया था, भाई साहब ऑफिस में पहुंचे दिल्ली सहारा के ऑफिस में, तो जब वहां पे पहुंचे थे तो एक भाई साहब खड़े हुए थे, ठीक है, मतलब घड़ा लिए खड़े हुए थे, हम भी पास में खड़े थे, एक फाइल लिए थे, काफी सारे लोगों को हस्ताक्षर करा के ले गए थे। तो अब ये नहीं समझ में आया कि जो बगल में खड़ा एक व्यक्ति था, कोई एक मतलब चपरासी था, उसने मतलब ऐसे घड़ा फेंका, मुझे लगा कि शायद इसने मेरे ऊपर पटक दिया और जो फाइल थी मेरी गिरी वहीं पर भीग गई। अब बेचारा तो काम करने वाला लग रहा था मेरे को, तो मतलब जो और लोग थे उन्होंने कहा कि भैया जी आपकी फाइल तो गीली हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, फाइल गीली हुई है, लेकिन जो सहारा के इतने लाखों करोड़ों लोगों ने जमा किया है, मैं तो चलो 25, 30, 100, 150 लोगों का मैं बायोडेटा लाया हूं। लेकिन एक बात कहने की है कि भाई साहब जो गरीब है, गरीब की कोई नहीं सुन रहा इस समय। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी कहा कि गुरुजी आरक्षण के लिए कभी आप बात कीजिएगा। तो देखिए सर, आरक्षण के लिए मैं आपको बता दूं कि आरक्षण सरकार है, जो सत्ता में बैठता है भाई उन्हीं लोगों का राज होता है, चाहे कोई हो। जब किसी की सरकार आती है तो वो लोग अपना आरक्षण लागू करते हैं, इनकी सरकार आई, ये लोग अपना आरक्षण लागू करते हैं, और कल अगली सरकार आएंगे वो अपना करेंगे। देखो सरकार आने जाने लगा रहता है, बात समझ रहे हैं? लेकिन अब काफी सारे लोग तो ये भी करें कि सर ये बताइए, स्पष्टीकरण कीजिए, क्या सहारा का पैसा मिलेगा भी या फिर ऐसे निकल जाएगा? बताइए भाई। देखिए सहारा हो गया, काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोग पैसा ले रही हैं, पैसा काफी सारी ऐसी चिट फंड कंपनी, काफी सारी ऐसी आ रही हैं जो आपको बेवकूफ बना करके बहुत अच्छे से निकल जाती है। बात समझ रहे हैं?
इसलिए किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग ना ले भाई साहब। अभी चैनिंग पुलिंग वाला चल रहा है। अभी मिस्टर योगेंद्र जी का भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली थी संदीप माहेश्वरी सर के साथ में, आपको पता ही होगा। संदीप माहेश्वरी सर के साथ में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी अभी बीच में, और काफी सारे लोगों ने तो यह भी कहा भाई अब मन कर रहा कि कंपनी तो हमने ज्वाइन कर ली थी, अब हम चले यहां एकदम, समझ रहे हो, लोग इस कगार पे तक पहुंच गए थे। और लेकिन लोग क्या कहते हैं, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम मोटिवेटर, मतलब इस तरह के साथ ये लोग बढ़िया एनिमेशन बना बना करके लोग दिखा रहे थे। लेकिन भाई साहब यहां पर तो ये भी मुद्दे थे, अपनी एक नहीं बल्कि दो पत्नियों को पीट के बैठे हुए थे, एक शादी छोड़ दिए, इसके बाद दूसरी शादी को भी छोड़ दिए थे। काफी सारे मैटर उठते रहे हैं, पता है आपको, काफी सारे एसएससी मैटर आए हैं, सोशल मीडिया पर लोग छुपा लेते हैं, और लेकिन जब किसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है तो भाई सामने आ जाती है। बात समझ रहे हैं, एक नहीं बल्कि हजारों मैटर ऐसे हुए हैं। अभी तो यहां का है, अभी आपको अभी शोक के बारे में पता होगा, अबू शेख मुंबई के मीरा रोड पर, उन्होंने कहा था कि काफी सारे जो मुंबई है, मुंबई में, और जिसकी जो मजार मुंबई में करके दिखाए, उत्तर प्रदेश में तो बहुत गिगड़ भक्ति होती है, गिगड़ भक्ति होती है, गिगड़ भक्ति, काफी सारे मैटर आ जाते हैं। देखो आजकल चल क्या रहा है, आपका सहारा का जो पैसा है भाई, आप लोग परेशान हैं, आप फंसे हुए हैं, लोग हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ है, आपका एक पैसा मिलने वाला भी नहीं है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, अभी इन लोगों ने हमको कोई जवाब कार्रवाई नहीं की है। और हां, लेकिन जब तक पैसा मिल नहीं जाएगा हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। बात समझ रहे हैं, बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस मुद्दे की लड़ाई को हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। इसलिए पता है, जब तक हम सारे कंफर्मेशन नहीं कर लेते हैं और कहीं से हमको सारी बातें नहीं पता चलती हैं, और जब तक पता चलने के बाद भी हम लोग फिर किसी और जगह जाते हैं, हम लोग अपने उस कार को करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं कि चलो कम से कम उस कार पे शायद हमको कोई रिस्पॉन्स मिल जाए। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम जो गरीब का पैसा भाई साहब फंसा है सहारा में, वो पैसा क्या ही कहें, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, आज नहीं तो कल होगी। भाई बड़े बड़े मैटर हुए हैं, बात समझ रहे हैं, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी में मैटर डले रहते हैं, जब उनका जब निवारण हो गया, निस्तारण हो गया, तो फिर क्या है हम गरीब लोगों का। अब ये बताइए, सहारा में अब तो यह नहीं है कि हिंदू को जमा है कि मुस्लिम को जमा है, भाई सभी वर्ग के लोगों को जमा है, सभी कास्ट उसमें। और देखो एक जो संत लोग होते ना, ये कभी किसी जाति पाति इन सब चीजों से नहीं होते हैं, जो पॉलिटिक्स वाले होते हैं वो कोई जाति पाति नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या बताएं, आजकल की राजनीति ऐसी हो गई कि मुस्लिम वोट उसका है, हिंदू वोट उसका है, कुछ ये इनके भगवान है, इनके अल्लाह, मतलब कुछ भी मतलब चल रहा है सोशल मीडिया पे, समझ में नहीं आ रहा कितनी, ये समझो कि क्या ही बताएं अब आपको। लेकिन भाई साहब जो भी सरकार निवेदन है कि हम इन सब गरीब लोगों का पैसा जो है दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और एक जो माता जी आए थे उस दिन काफी ज्यादा परेशान थे, उन्होंने बताया कि बेटा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको हमने समझाया और रोने भी लगी थी। तो देखिए भाई, अगर किसी का कम रुपया हो, अगर 2, 4, 5 हजार रुपये हो तो चलो हम उसकी हेल्प भी कर दें, लेकिन भाषा इतना सारा जो रुपया है क्या ही बताएं यार आपको, हम क्या बताएं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, खाने के लिए बेचारे के पास कुछ नहीं है, पता है आपको, ये हालात हैं। और जो पॉलिटिक्स नेता लोग हैं ना, ये अपने कभी मतलब बिहार के कभी नीतीश कुमार जी कभी भाजपा में जा रहे हैं, कहीं भाजपा से कहीं इनके साथ आरजेडी और आरएलडी, पता नहीं कौन कौन सी लोग पार्टी बना करके अपना काम कर रहे हैं, और इन लोगों को बिल्कुल वो परवाह भी नहीं हो रही है कि कभी भाई सत्ता में होते हुए आप लोग मतलब ये नहीं कर पा रहे कि चलो गरीब का पैसा तो निकलवा दो आप लोग हैं। आप एक पार्टी में रहे, आप उससे भी मेहनत कर सकते थे भाई, कोशिश कर सकते थे हैं। आप ये जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश बड़ा तो उत्तर प्रदेश वाले ये लोग मैटर उठाएं, नहीं भाई, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, कहीं भी कोई तो बात उठाए। क्या सबने चूड़ियां पहन रखी है क्या? कोई बात नहीं है, आप गरीब के वोटों से आप लोग जीतते हैं, बेचारे हम जो गरीब परिवार हैं, बात समझ रहे हैं भाई। आगे की तो क्या है, राम भरोसे है। और लेकिन ऊपर वाले से भी ये प्रार्थना की लोगों को थोड़ा, जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी पर, थोड़ा भाई साहब इनको थोड़ा भगवान करे थोड़ा सद्बुद्धि दे, और कम से कम चाहे कम से कम गरीबों का पैसा मिल जाए तो वही अच्छी बात है। बात समझ रहे हो?